नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। भाइयों, इस समय अप्रैल का माह चल रहा है और अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल से 15 मई तक जो कपास है, जिसको हमारे राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में जहां नरमा बोला जाता है और अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसकी बुवाई का प्रोसेस चालू है। भाइयों, सबसे पहले कोई भी चीज लगाई जाए तो गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष उसका भाव क्या रहेगा, पिछली वर्ष अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है 2024 में कैसे भाव रहे, कौन कौन सी वैरायटियां हैं जिनने अच्छा उत्पादन दिया, और किसी भी फसल का उत्पादन लेने में 50% हिस्सेदारी सिर्फ एक किस्म का सिलेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो एक अच्छी वैरायटी ही दे सकती है। तो भाइयों, आज हम ये कपास की कौन कौन सी सबसे अच्छी वैरायटियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कपास में लगने वाली दो भयंकर बीमारियां भी हैं। किसान उनको समय से अगर कंट्रोल में लेता है तो एक बेहतर उत्पादन होता है। सबसे पहले जो बीमारी है वो पिंक बॉलवर्म, और जो दूसरी है वो है उकटा रोग। इनको किस प्रकार से कंट्रोल में लिया जाए और खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, किस किस प्रकार की मिट्टियों में कौन कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए। भाइयों, क्षेत्र के हिसाब से जो मिट्टियां हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग ही किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे जो ये पिंक बॉलवर्म और जो उकटा रोग है, इसके कंट्रोल के कौन कौन से जैविक और रासायनिक तरीके हो सकते हैं, इन पे भी चर्चा की जाएगी। तो भाइयों, सबसे पहले अभी हमने जो खेतों से फसल उठाई है उन खेतों की गहरी जुताई करके खेतों में सबसे पहले गोबर की देसी खाद डालना अति आवश्यक होता है। 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी गली गोबर की खाद डाली जाए। उसके बाद गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के बाद खेत में पलेवा करके, पलेवा का अर्थात जब आपने खेतों की गहरी जुताई कर दी और देसी गोबर का खाद डाल दिया, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया जाएगा। पानी जब पूरे खेत में पूरी तरह से सिंचाई हो जाए, उसके पश्चात 5 से 6 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब हमारा खेत जुताई योग्य हो जाए तो उस समय जुताई में बेसल डोज में क्या क्या चीज डाली जाए। सबसे पहले किसान भाइयों, बेसल डोज में यूरिया, पोटास और सल्फर जरूर डालें। जो ये पोटास होता है, ये जो कपास की फसल है, इसका जो डोड़ा बनता है, जिसका टिंडा बनता है, उसको मोटा करना और उससे बेहतर उत्पादन लेने के लिए पोटास और जैसे बोरोन जैसे पोषक तत्व हैं, अगर किसान ने अपनी मिट्टी का समय से परीक्षण करवाया है तो किसान रिपोर्ट के अनुसार जो खेतों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है उनकी भी पूर्ति कर दे। उसके बाद किसान किस्म का चयन करे। तो किसान भाइयों, किस्म का चयन करें तो सबसे पहले मेरी तरफ से जो सलाह है उसमें सबसे पहले अजीत कंपनी की 771 वैरायटी, जो बहुत ही बेहतर उत्पादन देती है। अगर किस्मों की टॉप 5 किस्मों की बात की जाए तो उसमें राशि कंपनी की 773 और इसी कंपनी की 846 जो वैरायटी है वो भारी मिट्टी में बहुत ही बेहतर उत्पादन देती है। उसके बाद जो दूसरी वैरायटियां दूसरे नंबर पर रखी गई हैं, अजीत कंपनी की 177 और दूसरी 155 जो वैरायटी है उसको हमने सेकंड नंबर पर रखा हुआ है। उसके बाद अगर और अच्छी बेहतर वैरायटियों की बात की जाए तो देहात कंपनी की एमरोल्ड और इसी के साथ मार्बल कंपनी बहुत ही बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है।
किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां उपलब्ध हैं, लेकिन किसान अपनी सूझबूझ से अपने एरिया में जो वैरायटी बेहतर उत्पादन देती है उसी का सिलेक्शन करे। इसके बाद किसान भाइयों, जो और अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं उनमें अगर बात की जाए तो यूएस एग्री सीड कंपनी की US 51 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जब कपास जर्मिनेट होता है तो उस समय हमारे जो पौधे होते हैं उनमें बहुत सारे रोग होते हैं, जिनमें सबसे पहले जड़ गलन, दूसरा जो है वो है झुलसा रोग, और तीसरा पत्ती धब्बा, और इसी के साथ एक लीफ कर्ल जो ज़्यादातर फसलों में होता है वो कपास में भी होता है। तो किसान भाइयों, इनके कंट्रोल के लिए किसान भाई समय से ही फफूंदनाशक या कीटनाशकों का स्प्रे चालू कर दें। जो जड़ गलन है यह फफूंद से लगने वाला रोग है। इसके नियंत्रण के लिए किसान प्रतिरोधी किस्मों का चयन करे, क्योंकि ये मैंने पहले आपको भी बताया था कि अगर किसान रोगरोधी किस्मों का अगर चयन करता है तो एक बेहतर उत्पादन होता है। तो जड़ गलन के से रोग बचाने के लिए किसान को बीज को 2 ग्राम कार्बेंडेजिम से जरूर उपचारित कर ले। उसी के साथ किसान ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलो बीजों को उपचारित करे। अगर किसान बीजों को उपचारित करके अगर बोता है तो ये जो जड़ गलन रोग है वो बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद जीवाणु झुलसा जो रोग है, इसके ये जो है ये पत्तियों पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले जो संक्रमित पौधे हैं किसान उनको हटा दे, और अगर किसान चाहे तो M45 यानी मैंकोजेब का स्प्रे अगर समय समय पर करता है तो ये जो रोग है इससे आराम से निजात मिल जाती है। तीसरा है अल्टरनेरिया पत्ती रोग। इसके जो लक्षण हैं वो पत्ती पर दिखाई पड़ते हैं। किसान बीजों को वो ही दोबारा से कि बीजों को जरूर उपचारित करके बोए। इससे ये जो रोग है इससे बचाने के लिए बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडेजिम से जरूर उपचारित कर ले, और खेतों में पानी की उचित व्यवस्था। एक तो जल भराव नहीं होना चाहिए। किसान का अगर खेत ऊंचा नीचा होगा और जल भराव होगा तो हमारे खेत में जरूर रोग आ जाते हैं। और जो लीफ कर्ल वायरस है इसके लिए किसान रोगरोधी पौधों को हटा दे, और इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड मौजूद हैं, क्योंकि ये जो रोग है ये इंसेक्ट से होता है। इसके लिए किसान एमिडाल क्लोरोपिड का स्प्रे करके आसानी से निजात पा सकता है। किसान भाइयों, रोगों से एवं कीटों से फसल को बचाने के लिए ये जो जानकारी है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगी। तो भाइयों, प्रति एकड़ अगर बीज की बात की जाए तो 800 से 900 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बोते समय दूरी का जरूर ध्यान रखें। अगर किसान इसको नज़दीक बोएगा तो उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो कपास उत्पादक राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, अगर किसान गुजरात में जो वैरायटियां लगाई जाती हैं और वहाँ की मिट्टी से अगर हमारी मिट्टी मैच करती हो तो वहाँ से भी अच्छी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके हमारे यहाँ भी किसान बो सकता है। किसान भाइयों, हमारी वीडियो जो है ये किसानों को एक अच्छे और बेहतर ढंग से कृषि करने के नायाब तरीकों की ओर प्रेरित करता है। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।